स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 1 से, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। मतलब कुछ टाइम तक ऐसा माना जाता था कि हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी और माइंड कैसे रहते हैं, लाइक इनके बीच में बैलेंस होता है, कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होता है। अगर आप ह्यूमर्स को देखोगे, लाइक एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमर्स क्या होते थे, ब्लड को, येलो बाइल को, ब्लैक बाइल को और बलगम जो होता है इसको फेलिन बोलते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन को ह्यूमर बोल देते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराने साइंस के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है। नाउ दैट इज़ व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एजर्टेड। यानी कि यही चीज़ है जो कि हिपोक्रेट्स जो उस टाइम पे जो मतलब मेडिसिन का जो ओरिजिन हुआ, पहले लोग आयुर्वेदा पे काफ़ी विश्वास करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो बैलेंस है इन सब चीज़ों का ही है, जो मैंने अभी चारों चीज़ें बोली, ब्लड वगैरह, इन चीज़ों के बैलेंस प्लस एक स्टेट ऐसी जिसमें बॉडी और माइंड दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने मिला के यही बात बोली। It was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fevers। अगर बात करें तो ये जो ब्लैक बाइल वगैरह है, जैसे ये एक हमने पढ़ा था ना येलो बाइल, अभी उसी तरह ब्लैक बाइल भी होता था जो बॉडी से, किडनी वगैरह से रिलीज़ होता था, और बोलते थे कि जिस भी पर्सन की बॉडी से रिलीज़ हो रहा है उसकी बॉडी मतलब क्या होगी, उसको फीवर आएगा या बॉडी गर्म होगी। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सबूत है, कुछ है, बट जो भी चीज़ सोची गई उस अकॉर्डिंगली उसको बता दिया गया कि ऐसा है। The discovery of blood circulation by William Harvey used experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। अब इसको मैं मार्क कर देती हूँ। हुआ क्या, जब ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉपर डिस्कवरी हुई, उसके बारे में खोज हुई बाय विलियम हार्वी, और जब उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को सर्च किया, मतलब वर्क किया उस पर, और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर के डेमोन्स्ट्रेशन पे उन्होंने वर्क किया, तो क्या हुआ, थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेके ये पता चला कि जो यह गुड ह्यूमर हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। ठीक है, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन अवर हेल्थ। यानी कि बाद में बायोलॉजी वगैरह के थ्रू ये पता चला कि जो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो माइंड है, हमारा माइंड, हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क करती हैं, प्लस एक इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते होंगे इसकी तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इसकी तो इम्यूनिटी बहुत वीक है। दैट मीन्स कि जो चीज़ हमें किसी भी फॉरेन एजेंट से लड़ने के लिए लाइक शक्ति देती है, जैसे कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम धीरे धीरे रिकवर करते हैं, तो वो चीज़ कोई जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई टाइम लेता है, तो ये सब किसका काम होता है, दिस इज ऑल इज द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि माइंड और मेंटल स्टेट भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अच्छा, एक चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ इट्स नॉट कि फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, माइंड का जो हमारी मेंटल हेल्थ है कि हम क्या सोच रहे हैं, उसका भी बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जिसके लिए लिखा है कि जो हमारी हेल्थ है वो इन चीज़ों से अफेक्ट होती है। जैसे सबसे पहले लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी डेफिशिएंसीज जो एक बच्चा अपने पेरेंट से लेता है, इनहेरिट करता है। कई बार आप सुनते होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही मतलब जब पैदा होते हैं तभी उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिफेक्ट हो सकता है, कई बार कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो वो क्या है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बाद में नहीं हुआ, जो शुरुआत से ही है, जो मतलब इनहेरिट होके मिल गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है, कई सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं। नाउ सेकेंड हुआ इन्फेक्शन, यानी कि कोई आप बाहर से आपको कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई बीमारी लग गई या कुछ जुकाम खांसी वॉट एवर इट इज़, तो उसको हमने नाम दिया इन्फेक्शन। इससे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो फर्स्ट चीज़ इज़ दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर जिससे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक है, सेकेंड इज़ इन्फेक्शन जिससे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। नाउ थर्ड वन, लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक,
rest and exercise we give to our bodies, habit that we have or lack etc. यानी कि हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम रेस्ट करते हैं नहीं करते। आपको आपने सुना होगा, कहा जाता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं। तो अभी जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंड इज़ इन्फेक्शन एंड थर्ड इज़ लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। कुछ भी हम जो लेते हैं वो सब इसके अंदर आ गया, ठीक है। नाउ द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? लाइक हेल्थ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि हाँ हेल्थ ऐसी वैसी, लेकिन वो कह रहे हैं कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई बीमारी नहीं है तो हेल्दी है पर्सन। लाइक आप बोल दो कि हाँ इसको कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी है, ऐसा नहीं होता। या फिर सिर्फ फिजिकली कोई फिट है तो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी है। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि वो पर्सन जिसको हम हेल्दी बोल रहे हैं वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए। मेंटली मतलब कि उसको कोई टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, कोई और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो ना हो, ठीक है। सोशली लोगों अपने आसपास के जो लोग हैं, जिस सोसाइटी में वो पर्सन रहता है, उनके साथ उसका बिहेवियर अच्छा हो। सो हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, यहाँ पे और फैक्टर्स जो मिल जाते हैं, दैट इज़ मेंटल एंड सोशल वेलबींग। When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and bring economic prosperity. यानी कि जब लोग हेल्दी होते हैं, when people are healthy, वो एकदम मतलब मान लो एकदम स्वस्थ बढ़िया, उसके बाद क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, दे विल बी एफिशिएंट एट वर्क, ठीक है। अब उसका फ़ायदा कहाँ होगा? अगर कोई काम अच्छे से करेगा, हेल्दी है, तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि देश को भी फ़ायदा होगा, जिसके लिए काम कर रहा है उनको भी फ़ायदा होगा। Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. अगर हेल्थ अच्छी हो तो ऑब्वियसली बात है एज बढ़ती है, ठीक है। अगर कोई हेल्दी है, प्रॉपर लाइफस्टाइल उसका बहुत अच्छा है, मेंटली ही और शी इज़ फिट, तो क्या होगा, इसका फैक्टर क्या, मतलब इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि भाई उसको आगे लाइफ उसकी बढ़ेगी। लाइक जो कोई एक स्ट्रेस में बंदा है, जिसको बहुत टेंशन है या जो खुद ढंग से नहीं खा रहा पी रहा, उसके कंपैरिजन में एक हेल्दी इंडिविजुअल वो ज़्यादा जिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। सो उसके साथ साथ इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो मतलब बच्चे जल्दी मर जाते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती है, कई बार मदर की डेथ हो जाती है, वो चीज़ भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट हेयर इज़ balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। क्या क्या? बैलेंस डाइट, ऐसा डाइट जिसमें सब कुछ हो। बैलेंस डाइट होता क्या है कि आपको सब कुछ लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। दूसरी चीज़ पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई, हर चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अब जैसे कोरोना चल रहा है तो बोलते हैं ना कि हाथ धो, बार बार धो, तो वो क्या है, वो पर्सनल हाइजीन ही हो गया। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट रहती है, कोई भी एक्स्ट्रा जो डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो नहीं होते। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी योगा बहुत टाइम से करा जा रहा है, बहुत टाइम से मतलब प्रैक्टिस हो रहा है ताकि फिजिकल वेलबींग रहे और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ेज एंड देयर अफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, vaccination, that is immunization against infectious disease, proper disposal of wastage, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. अब इस पॉइंट को ब्रेक कर करके पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बोला उसने कि सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिज़ीज़ है, किस तरह से मतलब अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो डिज़ीज़ हो सकती है। अभी रिसेंट का एग्जांपल लेके चलती हूँ, कोरोना का हमें पता है कि भाई हाथ धोने हैं, कहीं बाहर से कुछ सामान आ रहा है उसको साफ़ करना है, सैनिटाइज़ करना है, तो ये हमारी अवेयरनेस है जो हमें उस डिज़ीज़ से बचा सकती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है वैक्सीनेशन, जो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया वैक्सीनेशन का
कि अब आपको ठीक है, आपने ध्यान रख लिया अपना, लेकिन एक कुछ चीज़ें भी होती हैं, कुछ वैक्सीनेशन आपको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर बुला के, बचपन में भी लगते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके वो बीमारी ना हो ना। वैक्सीनेशन कैसे काम करता है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ने वाले, अभी बस बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अगर वेस्ट है, कुछ भी कहीं से भी निकल रहा है, चाहे घर से निकल रहा हो, हॉस्पिटल से निकल रहा हो, इंडस्ट्रीज से निकल रहा हो, उसको ढंग से डिस्पोज करना ज़रूरी है। उसको पानी में छोड़ दिया, किसी हॉस्पिटल का वेस्ट जिसमें बहुत सारे बीमार लोगों का मतलब सामान था, वो आपने पानी में छोड़ दिया तो क्या होगा, वो बीमारी फैलेगी। सो उसको डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, ढंग से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। देखो, जब कोई डिजीज़ होती है, जैसे मलेरिया एक डिजीज़ है, ठीक है, मॉस्किटो वर्क्स लाइक अ वेक्टर, यहाँ पे प्रोटोजोआ भी इन्वॉल्व होता है, मॉस्किटो इन्वॉल्व होता है, और ह्यूमन की वजह से लाइफ साइकिल पूरा होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर को कंट्रोल करें, अगर हम वो जो वेक्टर उस बीमारी को फैला रहा है उसको फैलने ही ना दें, हम उस मॉस्किटो को ब्रीड ही ना करने दें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हम खाते हैं ना बाहर से, कहीं से भी जो दिख जाता है, बस हाथ धोए बिना खा लिया, या हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ से वो कोई सामान ला रहा है। सारे नहीं, बट कई स्ट्रीट फूड वाले बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरलेसली जो भी चीज़ उनको मिलती है, पानी कहीं से मिलता है, वो सब यूज़ करते हैं। तो वी शुड अवॉइड दैट थिंग फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। ये चीज़ें हमारे हाथ में है। अब बहुत ध्यान रखने के बाद अगर डिजीज़ हो रही है तो ठीक है, वी कैन से इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। बट एक और चीज़ है, अगर इतना ध्यान रखने के बाद डिजीज़ हो रही है तो हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग बहुत अवेयर रह सकते हैं कि किस चीज़ों से, किन चीज़ों को खाने से, क्या करने से इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, ठीक है। Now, when the functioning of one or more organs or system of body is adversely affected, यानी कि एक हेल्दी पर्सन है जिसकी बॉडी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन या एक ऑर्गन की कोई भी फंक्शनिंग, जिस तरह वो फंक्शन कर रहा है, वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है, या हम हेल्दी नहीं हैं, एंड वी हैव अ डिजीज़, ठीक है। जैसे कि किसी का समझ लीजिए स्टमक अपसेट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल फंक्शनिंग तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, हो सकता है डायरिया देखने को मिले, हो सकता है वॉमिटिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली क्या बोल दिया कि हम हेल्दी नहीं हैं, डिजीज़ हो रखी है, ठीक है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, प्लस जो नॉर्मल चीज़ है, जो फंक्शनिंग है, वो नहीं दिख रही। Now, disease can be broadly grouped into infectious and non-infectious, यानी डिजीज़ को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं किस में, इन्फेक्शियस में और नॉन इन्फेक्शियस में। अब ये क्या होता है ये भी पढ़ते हैं। डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत ईजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी फिर से वही लूँगी, कोरोना का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल रही है, तो दीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज़। नाउ इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। बहुत कॉमन है, अगर आपको कोल्ड भी हुआ है तो दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। बारिश के मौसम में सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी फैल जाता है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। Some of the infectious disease like AIDS are fatal. कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि मतलब जानलेवा हैं, ठीक है, ठीक है। एड्स का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, बट स्टिल ये एक ऐसी डिजीज़ है जो इन्फेक्शियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, एंड इट इज़ फैटल, यानी लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ ख़त्म हो जाती है। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्शियस में अगर मैं बोलूँ, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके साइड में एक पर्सन बैठा है जिसको कैंसर हो रखा है तो आपको वो हो जाएगा, दैट वोंट हैपन। तो इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एक और चीज़ लेती हूँ, डायबिटीज़। किसी को शुगर है तो थोड़ी ना कि उसके साथ चाय पीने से आपको शुगर हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द डिजीज़ दैट आर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ये ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ यानी कि इनको गलत तरह से बॉडी में लेना, इनको गलत तरह से यूज़ करना, वो हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट इट्स पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या किया, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से देख लिया कि अच्छा ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो जो चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने देखा जो पास्ट का था आयुर्वेदा वगैरह का, वो बेसिक था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्टेट को ख़राब करती हैं, हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग वी सॉ इज़ कि क्या क्या चीज़ों से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे, एंड what is the difference between infectious and non-infectious disease. Okay, so these things are clear and we have already studied these things, right? So this was the part 1 of chapter 8 human health and disease, and ये series है biology in human welfare. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस सीरीज़ के जितने भी पार्ट है उसके लिंक पेस्ट करूँगी, प्लस इस सीरीज़ के अलावा आपको 12th या 11th की बायोलॉजी के जितने भी पार्ट देखने हैं, जो भी देखना है वो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।